बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है, हमने सॉल्व करने। सॉल्व का मतलब क्या है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो उसके लिए हम एक्स की पावर 4 को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यही 4 वापस वही बनता है। और ये -5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटरल है, इसको अब हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। वो किस तरह करेंगे? ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं ये वाई के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगी? वाई स्क्वायर बन जाएगा। और ये -5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने लेट कर दिए, तो ये अब जो नई इक्वेशन हमारे पास बनी है, एक्स स्क्वायर की जगह हमने वाई पुट कर दिए, तो वाई स्क्वायर -5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो भी मेथड हम अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हमारे पास जो आंसर आएगा, फिर उसको हमने एक्स में ही फाइंड करनी, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स की फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर -5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर के लिए हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास -5y आना चाहिए। और जब उसको आपस में सब्ट्रैक्ट और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4 और ये y 4y स्क्वायर आना चाहिए जब उसे मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हैं, -4y और -y। इसको अगर ऐड करें तो -4 और -1 -5 हो जाएगा और साथ में y आ जाएगा। सेम इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करें, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4। और y को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगी। जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर -4y -5 + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो जो फर्स्ट टू हैं, इसको इसमें से अगर हम इनको एक साथ लिख लें और दूसरे दो को इनको एक साथ लिख लें, इसमें से माइनस का हमने ले लिया। अब ये जो ये वाली टर्म है वाई स्क्वायर -4y, वाई स्क्वायर -4y और ये -y -4, इसमें से हमने -1 को कॉमन ले लिया और इसमें से हमने y को कॉमन लिया। इसमें से y को कॉमन लिया, ये वाई स्क्वायर था तो y रह जाएगा और ये -4, ये वाला बाय हमने ले लिया y। और इसी तरह इसमें से -1 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा पीछे? y -4। तो एक फैक्टर तो ये बन जाएगा y -1 और दूसरा y -4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये है कि ये y -1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या दूसरी ये पॉसिबिलिटी है y -4 इज इक्वल टू 0 हो जाए। इनमें से कोई भी अगर एक भी 0 होता है तो जब हम इधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली साइड भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 है, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। तो इधर से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर ये -1 और है, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये y -4 इज इक्वल टू 0 है, ये -4 है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। लेकिन ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब y की जगह हमने वैल्यू दोबारा वही पुट कर दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये करते हैं कि हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बहुत साइड पे। स्क्वायर रूट लेंगे बहुत साइड पे तो यहाँ से ये हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये प्लस माइनस दो वैल्यू देंगे, +-1 और +-2। तो जब अब हमने देखा हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक तो आया
ये 4 इसके सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x की 4 वैल्यू आई हैं। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास x की 4 वैल्यू आने की जो हमारे पास पावर थी, इक्वेशन गिवन थी, वो बाई क्वाड्रेटरल थी। मतलब ये कि उसकी पॉलिनॉमियल की जो पावर की डिग्री जो थी, पावर जो थी वो 4 थी। जब हमारे पास पावर 4 हो तो उसके रूट्स भी 4 आते हैं। अगर 3 है तो उसके 3 रूट्स आएंगे। जो अगर लीनियर दी हुई है पॉलिनॉमियल इक्वेशन है तो उसका अगर लीनियर है तो लीनियर में 1 आएगा। तो ये इसके 4 रूट्स आ गए, एक +1, दूसरा -1 और तीसरा +2 और चौथा -2। ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। इसके साथ ही इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें x⁴ - 7x² + 12 = 0 दिया हुआ है। इसका भी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये देखें तो इसकी पावर हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके रूट्स जो हमारे पास आएंगे वो 4 रूट्स आएंगे। तो इसके लिए ये हम कर लेते हैं, x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का स्केयर। तो स्केयर के स्केयर को अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये दोबारा 4 ही बनता है। और इसको -7x² + 12 = 0। x² के पावर स्केयर लेने की रीज़न ये थी कि अब हम नीचे इसको y को लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास y है वो x² की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखे है कि हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। जो हमें इजी लगेगा उस फार्मूले के थ्रू हम कर लेंगे। तो यहाँ से x² की जगह y पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये y² बन जाएगा -7, ये x² की जगह y पुट कर दिया +12 = 0। ये इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ये होगा हमारे पास कि ऐसे दो फैक्टर जिनको हम ऐड करें तो -7y आए और जब उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 12 को y से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है 12y²। तो इसके लिए हमने फैक्टर देखे तो पहले तो y² सेम उसी तरह लिख लिया हमने और साथ में -7y को हमने किस तरह लिख लिया, -4y और -3y। इसको अगर ऐड करें -4 और -3 -7 हो जाएगी और साथ में y है तो y आ जाएगा। इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा और y को y से मल्टीप्लाई करने से y² हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 12y²। यही हमें चाहिए था और +12 उसी तरह लिख लिए = 0। अब इन यहाँ से ये हो जाएगी, ये ब्रैकेट नहीं होंगे तो ये y² -4y -3y +12 = 0। अब इसमें देखें अगर ये फर्स्ट टू जो हैं इसमें y को कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचते y -4 और इसमें से -3 को अगर कॉमन लें तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ से y रह जाएगा और ये माइनस बाई लिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 4 3 = 12 होता है तो ये 4 रह जाएगी = 0। एक फैक्टर तो ये आ जाएगा y -3 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा y -4 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये y -3 = 0 होगा या y -4 = 0 होगा। तभी हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास y -3 = 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह y -4 = 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई है, लेकिन जो हमें स्टार्ट में क्वेश्चन गिवन है वो तो x वेरिएबल में गिवन है तो y को हम x में चेंज करेंगे। उसके लिए ये कर देंगे कि y की जगह जो वैल्यू पुट की थी x² वही दोबारा पुट कर देंगे तो x² = 3 हो जाएगा और इसी तरह y की जगह हमने x² पुट कर दिया तो x² 4 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये दो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए अब स्क्वायर रूट को बोथ साइड पे ले लें। स्क्वायर रूट को बोथ साइड पे जब लेंगे तो ये हो जाएगा x² और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास जब स्क्वायर ख़त्म होगा तो ये प्लस माइनस 2 वैल्यू दे देगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से भी हमारे पास
प्लस माइनस 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है वो +-2 और +-√3, ये 4 रूट्स आ गए हैं, जिसमें एक हमारे पास +2 है, दूसरा -2 है, और इसी तरह √3 +√3 है और -√3, ये 4 रूट्स आ गए। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था।